हेलो स्टूडेंट, श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज कचनार राजा तालाब वाराणसी। मैं उजागर सिंह, क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर और चैप्टर जो है ट्रांसफॉर्मेशन का रिमूव टू का एक्सरसाइज 1A है, जो एक्सीलेंट ग्रामर से लिया गया है। तो एक्सीलेंट ग्रामर का एक्सरसाइज 1A का है। इसमें आपको जो है रिमूव एडवर्ब टू को हम एक्सरसाइज के रूप में बताएंगे। पहला क्वेश्चन है, आई एम टू बिजी टू अटेंड द मैरिज सेरेमनी। आपको बताया गया है कि जब हमारा एडवर्ब टू हो और टू के बाद बिजी एडजेक्टिव वर्ड हो, एडजेक्टिव के बाद हमारा इन्फिनेटिव हो, तो हम जब इसका ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो टू के स्थान पे सो लगाते हैं और इस टू को हटा करके कंजंक्शन डैट का प्रयोग करते हैं और जो सब्जेक्ट एडवर्ब क्लाज में होगा उसी सब्जेक्ट का प्रयोग हम डैट वाले क्लाज में करेंगे। और प्रेजेंट टेंस है तो कैन और पास्ट टेंस होगा तो कुड का प्रयोग करके नॉट के साथ फाइनाइट वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो आई एम टू बिजी टू अटेंड द मैरिज सेरेमनी। I am so busy that I cannot attend the ceremony, marriage ceremony. Second है, the passage is too difficult for me to understand. प्यारे स्टूडेंट, जो रिमूव टू का वीडियो नहीं देख पाए हैं वो प्लेलिस्ट में जा कर के कृपया पहले रिमूव टू का वीडियो देख लें, तब आपको एक्सरसाइज समझ में आएगा। तो सेकेंड है, द पैसेज इज़ टू डिफ़िकल्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड। तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा, द पैसेज इज़ सो डिफ़िकल्ट डैट आई कैन नॉट अंडरस्टैंड। टू को सो में बदल दिया गया और डैट लगा करके आपका क्लाज बनाया गया है। थर्ड है, द बॉय इज़ टू अनहेल्दी टू डू दिस वर्क। तो द बॉय इज़ टू एडवर्ब टू है तो इस टू के स्थान पे आप सो लगाएंगे या एडजेक्टिव लिखेंगे, डैट का प्रयोग करेंगे। डैट के बाद जो सब्जेक्ट यहाँ पे रहेगा उसी सब्जेक्ट को यहाँ पे, तो ही कैन नॉट डू दिस वर्क। तो आपका है, द बॉय इज सो अनहेल्दी डैट ही कैन नॉट डू दिस वर्क। फोर्थ है, शी इज टू ईगर फॉर हर रिजल्ट। देखिए, आपको रूल्स बताया गया है कि जब टू के बाद एडवर्ब टू के बाद आपका ईगर शब्द आया हो, एडजेक्टिव ईगर हो, तो वहाँ पे हम ईगर को एक्सट्रीमली या आपका टू आया हो और उसके बाद फॉर का प्रयोग किया और नॉन वर्ड हो तो टू को हम एक्सट्रीमली में प्रयोग करते हैं। तो टू को हम एक्सट्रीमली लिखेंगे या टू को ओवर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, या टू को हम फ्रेज के लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में फ्रेज बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका हो जाएगा, शी इज एक्सट्रीमली ईगर फॉर हर रिजल्ट। फिफ्थ है, शी इज टू यंग टू ट्रेवल एलोन। तो देख रहे हैं कि टू आया हुआ है, टू के स्थान पे शो करिएगा और डैट लगा करके फिर शी कैन नॉट ट्रेवल अलोन, क्योंकि इन्फिनेटिव हमारा अफर्मेटिव में है तो हम इसको निगेटिव बनाएंगे। तो शी इज़ सो यंग डैट शी कैन नॉट ट्रेवल अलोन। 6 है, मोहन इज टू स्ट्रांग फॉर मी टू बी डिफीटेड। देखिए, ये आपका जो है ये पैसिव वॉइस में है तो आपको ट्रांसफॉर्मेशन भी पैसिव वॉइस में ही करना होगा। तो मोहन इज सो स्ट्रांग डैट आई कैन नॉट बी डिफीटेड। 7वां है, द बॉक्स इज टू हैवी फॉर मी टू लिफ्ट। तो यहाँ पे देखिए, इन्फिनेटिव के पहले आपका फॉर मी आया हुआ है और यहाँ पे सब्जेक्ट द बॉक्स है यानी नॉन लिविंग थिंग्स है, तो हम फॉर मी को सब्जेक्ट के रूप में जब चेंज करेंगे तो फॉर मी को आई में कन्वर्ट कर देते हैं। तो होगा, द बॉक्स इज सो हैवी डैट आई कैन नॉट लिफ्ट। और 8वां है, ही इज टू ओल्ड टू वर्क हार्ड। तो देखिए, टू ओल्ड टू वर्क हार्ड एडवर्ब है, एडजेक्टिव है प्लस अफर्मेटिव इन्फिनेटिव है,
तो टू को सो में चेंज कर दिएगा, तो ही इज़ सो ओल्ड। इस टू के स्थान पे डैट लगाइएगा। डैट के बाद जो सब्जेक्ट यहाँ पे ही है उसी सब्जेक्ट का प्रयोग यहाँ भी करेंगे, तो ही कैन का प्रयोग करेंगे क्योंकि इज जो है हमारा प्रेजेंट टेंस का है, तो यहाँ कैन नॉट वर्क हार्ड तो हो जाएगा ही इज़ सो ओल्ड डैट ही कैन नॉट वर्क हार्ड। नेक्स्ट है 9th, ही इज़ टू ओल्ड टू रन द रेस। तो ही इज़ टू ओल्ड, टू आपका एडवर्ब है और ओल्ड जो है ये हमारा एडजेक्टिव वर्ड है और टू रन जो है ये इन्फिनेटिव है। तो ही इज़ सो ओल्ड डैट ही कैन नॉट रन द रेस। और लास्ट जो आपका सेंटेंस है, ही इज़ टू प्राउड ऑफ हिज नॉलेज। तो ये देखिए, ये आपका टू के बाद प्राउड है, इसके बाद इन्फिनेटिव नहीं है, तो यहाँ पे हम जो है इसको फ्रेज में कन्वर्ट करते हैं। तो ही इज़ सो प्राउड डैट ही कैन एक्सप्रेस हिज नॉलेज, क्योंकि इसके बाद आपका नाउन वर्ड नहीं आता है, वर्ब नहीं आता, तो ही कैन एक्सप्रेस हिज नॉलेज। तो यहाँ पे हो जाएगा ही इज़ सो प्राउड डैट ही कैन एक्सप्रेस हिज नॉलेज। सॉरी, यहाँ पे ही कैन नॉट हो जाएगा, ही कैन नॉट एक्सप्रेस हिज नॉलेज होगा। तो ये आपका रहा एक्सरसाइज 1A एक्सीलेंट ग्रामर का। अब इसके बाद जो आपका टॉपिक आएगा वो अगले टर्न पे आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।